In this video, we have to learn exception handling in JSP. Okay, first of all, what is exception? The exception is normally an object that is thrown at runtime. Exception handling is the process to handle the runtime errors. There may occur exception anytime in your web application. So handling exception is a safe site for the web developer. In JSP, there are two ways to perform exception handling. First one is the by error page and is error page attributes of page directives, and second one is by error page elements in web.xml file. Okay, तो मीन्स एक्सेप्शन क्या होता है? तो एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन. ओके, वो वेब एप्लीकेशन में कभी भी जनरेट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, इंटीजर a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 0. ओके, एंड c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b करोगे तो आंसर क्या प्रिंट होगा? तो इनफाइनाइट. दैट मीन्स द एरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या होगा? तो जनरेट होगा. क्लियर? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम क्या है कि जो भी पेज में एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है उसको कंपलसरी हैंडल करना. ठीक है, मींस एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द प्रोसेस टू हैंडल द रन टाइम्स एरर. क्लियर? और एक्सेप्शन in JSP there are two way to perform the exception handling. means JSP में exception handling perform करना है तो उसके लिए दो मेथड है. फर्स्ट वन इज द by error page and is error page attribute of page directives, and second one is the by error page elements in web.xml file. Clear? अब देख लेते example of exception handling in JSP by the elements of the page directives. Clear? Okay, चलो. means first of all you have to create one project. means यहाँ से जितने भी फाइल है उसको क्लोज ऑल कर दो. ठीक है, then after file, new project, java वेब एप्लीकेशन. नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे नाम दे दीजिए ऑनलाइन अंडरस्कोर एक्सेप्शन अंडरस्कोर डेमो. नेक्स्ट एंड फिनिश. okay, first of all then you have to write one JSP with index. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है? तो दो नंबर्स एंटर करवाने. मीन्स फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू जो पेज पे आपको रिडायरेक्ट होना है वो सेकेंड पेज का नाम. ओके, जैसे यहाँ पे index.jsp है तो second.jsp. clear? enter the first number, then input type is equal to text, name is equal to first, then br tech, enter the second number, input type is equal to text and name is equal to second, then br and finally you have to create one button. Is input type is equal to the submit and value is equal to login. ओके, क्लियर? जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आप कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होगे? तो second.jsp. ठीक है, तो मीन्स आप वेब पेजेस पे राइट क्लिक करके न्यू एक JSP फाइल क्रिएट करो. उसका आप नाम क्या दोगे? तो second.jsp. क्लियर? अब क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की जो वैल्यू थी उसको गेट करवानी. मीन्स एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एंड परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, मीन्स टेक्स्ट फील्ड में से ऑलवेज जो भी वैल्यू आती है वो कौन से फॉर्म में होती है? तो स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है. ठीक है, मीन्स a1 इज इक्वल टू दी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर. ठीक है, वहां पे कौन सी वैल्यू पास करोगे कि index.jsp में ये जो नाम लिखा था मीन्स यहाँ पे कॉपी करो
ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है तो पेस्ट, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रिंग a2 is equal to the request dot get parameter, ठीक है, यहाँ पे क्या पास करोगे सेकंड, ओके। अब दोनों का डिविजिबल करना है तो मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द इंटीजर a इज इक्वल टू द इंटीजर डॉट मेथड नेम इज द पार्स इंट, यहाँ पे पास कर रहे हो a1, ठीक है, और इंटीजर b इज इक्वल टू द इंटीजर डॉट पार्स इंट, यहाँ पे पास कर रहे हो a2, ठीक है, और इंटीजर c इज इक्वल टू द a डिवाइड बाय b, ओके, एंड आउट डॉट println value of c is प्लस c, ओके, क्लियर। और ये जो पेज है, ठीक है, इन केस इसमें a डिवाइड बाई b कर रहे हो और b की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स क्या होगा तो एक्सेप्शन जनरेट होगा, ठीक है। तो करंट पेज में अगर एक्सेप्शन हो सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ परसेंटेज एट द रेट, वहां पे कौन सी डायरेक्टरी आप यूज करोगे तो पेज डायरेक्टरी, और उसका कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है आपको तो दो टाइप के एट्रीब्यूट थे, फर्स्ट वन इज दी एरर पेज, अगर ये पेज में एक्सेप्शन जनरेट होगा तो आप कौन से पेज में रिडायरेक्ट होगे तो दूसरा एक आपको पेज बनाना है मीन्स एरर डॉट जेएसपी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर करंट पेज में एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो आप कौन से पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे तो एरर डॉट जेएसपी में, ठीक है। तो यहाँ पे वेब पेजेस पे राइट क्लिक करके न्यू एंड जेएसपी, और वहां पे एक फाइल क्रिएट करते हैं मीन्स एरर, ओके, कंप्लीट। अब समझो कि ये करंट पेज में एक्सेप्शन वाली फाइल है, ठीक है, अगर एक्सेप्शन जनरेट होगा तो ये फाइल कॉल होगी, दैट मीन्स करंट पेज में एक्सेप्शन है, तो स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए एट द रेट पेज डायरेक्टरी, और कौन सा एलिमेंट्स यूज होता है तो इज एरर पेज इज इक्वल टू द ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट पेज में एक्सेप्शन है, क्लियर। और कौन से टाइप का एक्सेप्शन जनरेट होता है तो वो मैसेज भी आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट करो, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि एक्सेप्शन जनरेट होगा, ठीक है, और आप यहाँ पे लिख रहे हो एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज इक्वल टू दी एक्सेप्शन परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे जो आप एक्सेप्शन देखा हुआ है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होता है करंट पेज में जो भी टाइप का एक्सेप्शन होगा वो एक्सेप्शन क्या होगा तो प्रिंट होगा, ठीक है। चलो एक बार देख लेते रन करके कि सबसे पहले रन होगा इंडेक्स डॉट जेएसपी, राइट क्लिक करके रन फाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं कि एक्सेप्शन जनरेट नहीं करवाते, मीन्स दो वैल्यू एंटर करवाई 10 एंड 5 एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो सेकेंड पेज पे आप रिडायरेक्ट होगे और वैल्यू ऑफ सी इज 2, मीन्स सेकेंड जो पेज था उसमें एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। अगर बी की वैल्यू आप 0 एंटर करोगे तो एक्सेप्शन जनरेट होगा मीन्स 10, और यहाँ पे एंटर द सेकेंड नंबर दैट मीन्स द 0, तो वो वेल अब लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आप सेकेंड पेज में जाओगे और सेकेंड पेज पे एक्सेप्शन जनरेट होगा, ठीक है। तो आप कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होगे तो थर्ड पेज में मीन्स एरर डॉट जेएसपी पे, और यहाँ पे मैसेज है सॉरी एन एक्सेप्शन अकर्स, ओके, an exception is java.lang.arithmetic exception divide by the 0, okay, because the आप इंटीजर c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b कर रहे हो और b की वैल्यू 0 हो गए, ठीक है, दैट मीन्स कौन से टाइप का एक्सेप्शन जनरेट होता है तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन, एंड वो कौन से पैकेज में एक्सेसिबल होता है तो जावा डॉट लैंग, दैट मीन्स एक्सेप्शन इज जावा डॉट लैंग डॉट एरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई दी 0, क्लियर, ओके। अगर ये वीडियो में आपको डाउट होवे डिफिकल्टी होवे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, थैंक यू सो मच।